Bismillahirrahmanirrahim. You are welcome at this platform of learning. It is a complete e-learning app and you will get maximum benefit out of this activity if you invest much of your interest and time both. Dear student, we are at Stars Academy, Allama Iqbal Town, Lahore. Now, we have to discuss free content and verb is our major topic today to be discussed. Let's start discussion. Verb is very important, you know. This is just like a blood in the veins of humans. Without blood, you know, you will have problem. And if there is no more a verb in any expression, the sentence could be collapsed. So, keeping in view the importance of this very important segment, I mean the important and integral part of grammatical unit verb, we have to discuss some of the points now. Gerund, very important gerund. Gerund में देखते हैं कि gerund can be used at 3 different levels. It could be the subject of a statement, it could be the object in an expression, or it can occupy the position of an object of preposition. It means it can occupy 3 different positions in a statement. Sometimes a subject, sometimes an object and sometimes an object of preposition. Look at it. सब्जेक्ट किस तरह से ये बन सकता है, किसी एक सेंटेंस में ये सब्जेक्ट की पोजीशन कैसे ऑक्यूपाई करता है, लेकिन इससे पहले कि हम ये जानें कि ये जो है वो कौन कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, जेरेंड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जेरेंड होता क्या है. यूजुअली ये एक वर्बल है, वर्ब से बनता है और ये सेंटेंस में डिफरेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है. जैसे कि आप कह सकते हैं एक वर्ड है रीड. रीड एक वर्ड है और वर्ब भी है, और अगर आप इसके साथ में आईएनजी ऐड कर दें तो ये वर्ड बन जाएगा रीडिंग. रीडिंग. इसी तरह से डियर स्टूडेंट, अब ये एक वर्बल है, इसका नाम क्या है जी, वर्बल या जेरेंड, दोनों आप इसको कह सकते हैं. जेरान भी इसको बोलते हैं, जेरेंड भी कहते हैं और वर्बल भी. अच्छा, अब ये रीडिंग है, वर्ड वॉच से वॉचिंग हो सकता है, ईट से ईटिंग हो सकता है, स्विम से स्विमिंग हो सकता है, राइड से राइडिंग हो सकता है. इनको आप जेरन बोलते हैं. और ये वर्बल जो है वो सेंटेंस में जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं, अभी इन पे हम बात करने वाले हैं. तो सब्जेक्ट की पोजीशन कैसे ऑक्यूपाई करता है ये वर्ड रीडिंग, ये आपने इसको पहचान लिया, रीड से रीडिंग. तो सब्जेक्ट की पोजीशन देखते हैं कैसे ऑक्यूपाई करेगा. Seeing is believing. Seeing is believing. The word see, the word see in addition with ing becomes the gerund or verbal, and now it is the subject of this expression. Seeing. Seeing is believing. ओरिएंट एक टीवी का नेम है, ब्रांड है ओरिएंट. तो उनकी एक कमर्शियल में मैंने कभी देखा था कि सीइंग इज बिलीविंग, इस तरह से वो क्लेम करते हैं. उनकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है. सीइंग इज बिलीविंग. ओके, तो ये सब्जेक्ट की पोजीशन इसने ऑक्यूपाई कर ली है. दिस इज एक्चुअली अ सब्जेक्ट नाउ, सीइंग. और इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल शेयर करें आपके साथ में, रीडिंग मेक्स अ परफेक्ट, रीडिंग मेक्स अ परफेक्ट मैन. Reading makes a perfect man. In this expression, my dear students, we have the very first word reading. Read and ing reading. मैंने इसको 2 हिस्सों में अंडरलाइन किया है, read and ing reading. अब मैं इसे ओवरऑल अंडरलाइन कर रहा हूँ, reading. अब ये बन गया है verb
प्लस ing इक्वलेंट टू वर्बल, और यहाँ पे ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन ऑक्यूपाई किए हुए है। ओके, इस एक्सप्रेशन का जो सब्जेक्ट है वो रीडिंग है। रीडिंग इज अ जेरेंड, इट इज नोन टू बी अ वर्बल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी टर्न्स इनटू अ gerund, and when it occupies the position of a subject it becomes gerund। ओके, तो ये gerund है इस वक्त हमारे पास। एक और एग्जांपल शेयर करते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन कैसे बनता है। सॉरी, अभी ऑब्जेक्ट की बात भी करनी है, तो gerund सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पर कैसे आता है इससे भी एग्जाम्पलीफाई कर लेते हैं। लो जी, यहाँ एग्जाम्पल करते हैं जी एक और। रेडी, आई like swimming, I like swimming very much। In this expression the word swimming is an object, this is also a gerund। okay, एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन के तौर पर gerund यूज किया जा सकता है। Look at the example please। She is fond of cooking, she is fond of cooking delicious dishes। She is fond of cooking delicious dishes। Now, dear student, fond of is a preposition and इसका ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ड कुकिंग बनेगा। ओके, कुकिंग जो है वो इसका ऑफ का preposition का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ preposition। ओके, now in this way we have discussed gerund, its form, its shape, how is it formed, and at different places how can it be used, sometime as a subject, sometime as an object, and sometime as an object of preposition। okay, now move ahead। Participle, dear student, we have two types of participle। first of all, present participle, look at the example please। she is watching TV, she is watching TV। in this very simple example, the word watch with ing, I mean completely watching, is present participle। it means V1 with ing is present participle। okay, now we shift our attention from present participle to past participle। look at the example please। I have visited the burnt house yesterday। I have visited the burnt house a day, full stop लगा देते। I have visited the burnt house। look, in this example the main form of the verb is visited, this is the main verb mv, and the burnt is, you know, the third form of the verb and it has come here as an adjective। मैं इसका नेम यहाँ मेंशन भी कर रहा हूँ, ये एक एडजेक्टिव भी है एट अ टाइम, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है, क्योंकि हाउस एक नाउन है। आपको मालूम है कि वर्ड हाउस एक नाउन है एंड एडजेक्टिव कम्स बिफोर इट्स नाउन टू मेक इट क्लियरर। और आई हैव विजिटेड द बर्न्ट हाउस, अब जो
इस वक्त हमारे पास V3 है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एज एन एडजेक्टिव भी स्टेटमेंट में यूज हुई है। इसका जो तीसरा नेम है वो क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। ये पास्ट पार्टिसिपल है। डियर स्टूडेंट, इज इट ओके? दिस very word enjoys three status at a time. What is that? It is known to be the third form of the verb. It is an adjective here and it is known to be the past participle as well. So हमने पार्टिसिपल की डिविजन्स भी स्टडी की विद एग्जांपल्स। एक और पॉइंट देखते हैं इन्फिनेटिव के। इन्फिनेटिव क्या है डियर स्टूडेंट? इन्फिनेटिव फ्री फ्रॉम ऑल टेंसेज। मैं यहां लिख देता हूं, आपने इसको फ्री फ्रॉम ऑल टेंसेज, यानी तमाम टेंसेज की कैद से आज़ाद है इन्फिनेटिव। एग्जाम्पल इसकी देते हैं कोई एक। बर्ड्स love to sing in spring. Birds love to sing in spring. Here, to sing is actually the infinitive. To sing, this is infinitive, okay? This is infinitive. Now another example please. Birds will sing to welcome spring. Birds will sing to welcome spring. In this example, dear students, आप देख रहे हैं कि पहले वाला स्टेटमेंट प्रेजेंट सिंपल में है, दिस वन, और दूसरी वाली स्टेटमेंट फ्यूचर सिंपल में है। बावजूद इसके कि यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ फ्यूचर है, लेकिन द एरिया आफ्टर टू along with the very first form of the verb welcome, to welcome, यहाँ पे to sing और यहाँ पे to welcome unchangeable है। There is no change at all because infinitive में कोई change नहीं आएगा, जो भी change आएगा उससे पहले या बाद में आना है। यानी यहाँ to sing से पहले present है, तो यहाँ to welcome से पहले will sing है, future है, future simple है। So it means कि infinitive is not affected by any of the change regarding tenses. Is it okay? Now bare infinitive की बात करते हैं। bare infinitive में देखिएगा, एक दो bare infinitive की बात करते हैं। सपोज let और dare की बात कर लेते हैं। ओके, लेट और डेयर दोनों बेयर इन्फिनेटिव हैं, यानी इनके साथ कोई टी और टू और कुछ भी नहीं आएगा। सपोज लेट हिम स्टडी इन डिम। लेट हिम स्टडी इन डिम। इन डिम मीन इन डिम लाइट इवन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ डेयर यू गो देयर। हाउ डेयर यू गो देयर। डियर स्टूडेंट, इन द बोथ एग्जाम्पल्स वी हैव टू डिस्कस वन थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट हिम स्टडी इन डिम। द वर्ड लेट, इसके बाद जो है वो हम टू नहीं लगा रहे, लेट टू हिम नहीं होगा, ठीक है। लेट हिम, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन आएगा। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, OCP, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। लेट के बाद टू नहीं लगेगा।
और लेट हिम टू स्टडी भी नहीं होगा, लेट हिम टू स्टडी, स्टडी से पहले टू लगाने की जरूरत नहीं है, लगाएंगे तो रॉन्ग होगा। हाउ डेयर यू गो देयर, यहां पे भी डेयर के साथ हम टू नहीं लगाएंगे गो से पहले। हाउ डेयर यू टू गो देयर, टू गो, हाउ डेयर यू टू गो देयर। ये एक्सप्रेशन बोलने में अच्छा लग सकता है लेकिन ग्रामेटिकली ये ठीक नहीं होगा, हाउ डेयर यू गो देयर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने टू से अवॉइड करना है बेयर इन्फिनेटिव में, टू अननेसेसरीली अकोमोडेट नहीं होने देना। तो दोनों एक्सप्रेशन जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं, यूज टू की तरफ चलते हैं। यूज टू क्या है डियर स्टूडेंट, ये एक यूसेज है, एक्सप्रेशन है, हम वर्ब की कैटेगरी में डिस्कशन कर रहे हैं इस वक्त। तो यूज टू के देखते हैं कि इसमें क्या होगा। हम यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और देखते हैं कि वो क्या है। ही यूज्ड टू swim across the river in his childhood. He used to swim across the river in his childhood. The word used to, it shows habitual action in past and it requires first form of the verb, first form of the verb, V1 mean bare infinitive without any addition or deletion, किसी किस्म की चेंज नहीं आएगी, ओके। He used to swim across the river in his childhood. Fine, this is an okay statement, no problem is there. हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सप्लाई करनी है यूज टू में और ये पास्ट में हैबिचुअल एक्शन को शो करता है, ओके। अब बी यूज टू की बात करते हैं। बी यूज टू, Ahmad is used to read Ahmad is used to reading good books in his free time. Ahmad is used to reading good books in his free time. Dear student, be used to के बाद हम फॉर्मेशन रखेंगे V1 with ing, ओके। यूँ समझ लीजिए कि हम यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल सप्लाई करेंगे बी यूज टू के बाद। बी मीन इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बी से मुराद ये है। और जो ही आप इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा या वाज आएगा या वर आएगा यूज टू से पहले, तो फिर बाद में आईएनजी फॉर्म आएगी, रीडिंग। अहमद इज यूज टू रीडिंग गुड बुक्स इन हिज फ्री टाइम। सो यहाँ पर आपको सप्लाई करना है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म। इज इट ओके? एक और जो है पॉइंट है डियर स्टूडेंट, हैड बेटर और वुड रादर, इसको डिस्कस कर लेते हैं। हैड बेटर और वुड रादर को, जी। हैड बेटर का मतलब शुड है, जैसे आप कह सकते हैं यू हैड बेटर और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, यू हैड बेटर फोकस ऑन योर goal. Look, focus, V1 bare infinitive, you had better के बाद क्या आएगा V1। आपको had better का ब्लॉक बनाना होगा और इसके बाद V1 सप्लाई करना होगा। इज इट ओके? एक और एग्जांपल देखते हैं वुड रादर के।
यू हैड बेटर से मुराद है यू हैड बेटर फोकस ऑन योर गोल, यू हैड बेटर स्टडी प्रॉपरली, यू हैड बेटर ईट टाइमली, यू हैड बेटर के बाद हमेशा बेयर फॉर्म आनी है और इसका मतलब है शुड. इट मीन्स यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज़, यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम प्रॉपरली. तो हैड बेटर लगा लें या शुड लगा लें, एक ही बात है, मॉडल है ये. ओके, ये यूसेज के तौर पे यूज़ हो रहा है. एक और एग्जांपल देते हैं वुड रादर के साथ. इसके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, दोनों के बाद V1 है यानी बेयर इन्फिनेटिव है. ओके, तो एक और एग्जांपल लिखते हैं, यू हैड बेटर या आई हैड बेटर. आई हैड बेटर की बजाय हम उसकी बात कर रहे थे वुड रादर की एग्जांपल यूज़ करते हैं. आई वुड रादर डिस्कस इट thoroughly. I would rather discuss it thoroughly. Dear student, would rather का ब्लॉक बना और डिस्कस जो है वो V1 के तौर पर बेयर इन्फिनेटिव के तौर पर यूज़ हुआ. इसके बाद सेकेंड या थर्ड फॉर्म नहीं आई. आई वुड रादर डिस्कस इट thoroughly. In this way we have discussed some of the chunks regarding verb, that is very integral part of grammatical unit. और इसके बाद जो है आई होप कि आप इसको और ज़्यादा अच्छा टाइम देकर मैक्सिमम कंसंट्रेशन के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. आई विश यू बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.